राधे राधे एवरीवन। आज के वीडियो में आपको बताऊंगी अहोई अष्टमी व्रत में तारों का पूजन कैसे किया जाता है और तारों को अर्घ कैसे दिया जाता है। तो देखिए, छत से, बालकनी से या अपने आंगन से जहाँ से भी आपको तारों के, चंद्रमा के दर्शन होते हैं तो आप वहाँ पूजा कर लें। तो हम पूजा करने के लिए छत पे आ गए हैं। छत पे आने के बाद फिर हमने देखा कि यह जगह ठीक है, साफ़ है, तो यहाँ पर हम पूजा हो जाएगी। तो साथ में चंद्रमा के दर्शन भी हो रहे हैं। तो हम इस जगह को अच्छे से साफ़ कर लेंगे, धो लेंगे या पोंछा लगा लेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर चौक पूर लेंगे। अगर चौक पूरना नहीं आ रहा है तो आप स्वास्तिक बना लें। आप हल्दी से, चंदन से, रोली से स्वास्तिक बना सकते हैं। माना जाता है कि तारे अहोई माता के अगणित बच्चे होते हैं, इसीलिए तारों को अर्घ देकर अहोई अष्टमी व्रत का पालन किया जाता है। कुछ लोग तारों को अर्घ देते हैं तो कुछ लोग चंद्रमा को अर्घ देते हैं। तो इस तरह से स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक के ऊपर हम थोड़े से चावल रखेंगे। चावल के ऊपर हम दीपक रख लेंगे। फिर दीपक को प्रज्वलित करेंगे। आप देसी घी का दीपक ले सकते हैं या तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। तो देखिए, अहोई अष्टमी व्रत में बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह व्रत किया जाता है। बच्चों के लिए यह व्रत किया जाता है। तो बच्चों को अपने साथ जरूर रखें। कहानी सुनते समय और अर्घ देते समय बच्चों को अपने साथ रखें। तो देखिए, मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद फिर मैं चंद्रमा को वस्त्र स्वरूप मोली समर्पित करूंगी। तो मैं मोली इस तरह से दिखा लूँ, फिर समर्पित करूंगी। हम जो भी चीज़ हम समर्पित करें वो हम पहले चंद्रदेव को दिखाएंगे, उसके बाद समर्पित करेंगे। इसके बाद मैं तिलक के लिए रोली समर्पित करूंगी। फिर उसके बाद अक्षत समर्पित करूंगी। फिर साथ में ही हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो हम इस तरह से चंद्रदेव को पुष्प दिखाते हुए चंद्रदेव को पुष्प समर्पित करेंगे। देखिए, पुष्प आपको लाल, पीले, सफ़ेद जैसे भी मिल जाए वैसे आप समर्पित कर दें। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो यहाँ मैंने पुए बनाए हैं और बतासे का भोग मैं चंद्रदेव को समर्पित करूँगी। तो सबसे पहले मैं चंद्रदेव को बतासे दिखाते हुए फिर मैं बतासे चंद्रदेव को समर्पित करूँगी। फिर उसके बाद फिर मैं पुआ चंद्रदेव को दिखाते हुए उन्हें भोग लगाते हुए फिर मैं समर्पित करूँगी उन्हें। तो इस तरह से मैं भोग समर्पित कर लूँगी। और जो कहानी सुने गेहूं के दाने थे, हम पल्लू में बांध लिए थे, उन्हें हम हाथ में लेंगे। तो इस तरह से 1 लोटा जल लेंगे और इस तरह से हम तारों को अर्घ दे देंगे। और हम तारों को अर्घ देते समय बोलेंगे, हरे बांस की छावरी, गले मोतियन का हार, चांद तारों को अर्घ दूं, जिए मेरे बच्चे भाई भरतार, आँख तले मेरा सासरा, ताक तले नंदार, पियर सासरा ऐसा बसे जैसे कीड़ी का सनार। तो इस तरह से बोलते हुए हम अर्घ दे देंगे। अर्घ देने के बाद वहीं पर खड़े होकर हम 3, 5, 7 बार परिक्रमा करेंगे। हाथ जोड़कर अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करेंगे। चंद्रदेव की पूजा करने के बाद, तारों की पूजा करने के बाद फिर हम अपने बच्चों की पूजा करेंगे। तो मैं सबसे पहले तिलक कर लूँगी रोली चंदन से। तिलक करने के बाद अच्छा छोड़ दूँगी। फिर इसके बाद फिर मैं पुष्प हाँ, लग गया, ठीक है। मेरी बच्ची ने पूजा खुश होकर कराई है। फिर इसके बाद मैं अपनी बेटी के रक्षा सूत्र धागा बांधूंगी। रक्षा सूत्र धागा अपने बच्चे का जरूर बांधें। फिर इसके बाद फिर हम पूजा करने के बाद फिर हम अपने बच्चों के हाथ से जल पीकर व्रत खोलेंगे। तो इस तरह से मेरी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। अपने बच्चों को लाड देंगे, प्यार देंगे। तो इस तरह से हम पूजन कर लेंगे। अहोई अष्टमी व्रत के दिन अगर आपके यहाँ तारों का पूजन करते हैं तो तारों को देखकर व्रत खोल दें। अगर आपके यहाँ चंद्रमा का पूजन करते हैं तो चंद्रमा को देखकर व्रत खोल दें। जैसे मैंने पूजन किया है, आप भी इस तरह से पूजन कर सकते हैं। साथ में हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे कि मैंने जो भी पूजा की है उसमें गलती हो गई हो, हे चंद्रदेव तुम मुझे क्षमा करें और साथ ही मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरे बच्चों की लंबी उम्र करें। साथ में हम सभी की रक्षा करें। ऐसे बोलते हुए हम क्षमा याचना करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो थोड़ा सा यूजफुल हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हो अहोई अष्टमी माता की। राधे राधे।